welcome back to my YouTube channel Learn with Sneha. Today we will start a new story, Who Did Patrick's Homework, written by Carol Moore. So, let's begin the story. As the story begins, we see that the character Patrick, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है, वो कभी करता भी नहीं है होमवर्क. फॉर हिम होमवर्क इज़ ए वेरी बोरिंग थिंग टू डू, उसको ऐसा लगता था कि होमवर्क करके क्या ही होगा. उसको मतलब बेसिकली उसको होमवर्क करना पसंद नहीं होता था. हाँ, इंस्टेड उसको हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो ये सब खेलना पसंद था उसको. उसके टीचर्स भी उसको बोलते थे कि पैट्रिक होमवर्क करो वरना कुछ नहीं सीख पाओगे तुम. और ये सच भी था. पैट्रिक को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता था कि वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है, उसको समझ में नहीं आता. इनडायरेक्टली उसको लगता था कि वो फूल है. बट एज़ वी नो कि अगर किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट ना हो तो वो काम करने में हमें बोरिंग लगता है. तो सिमिलर थिंग पैट्रिक के साथ भी हो रहा था. उसको होमवर्क करना पसंद नहीं आता था. देन वन डे उसका एक कैट था. हाँ, वो कैट क्या कर रहा था, एक डॉल के साथ खेल रहा था, एक छोटा सा डॉल. ऐसा पैट्रिक को लगा. और जैसे ही उसने अपने कैट से वो लिटिल डॉल लिया हाथ में, वो चौंक गया. क्यों? बिकॉज़ वो डॉल एक्चुअली में डॉल था ही नहीं. वो था एक छोटू सा इंसान, एकदम छोटा साइज़ का, टाइनीएस्ट साइज़. वो इतना छोटा था, मतलब एक डॉल की तरह दिख रहा था. छोटा डॉल्स जो होता है बेबी लोग खेलते हैं वैसा टाइप का, जैसा पिक्चर में भी दिखाया गया है. यहाँ पे वो जो टाइनीएस्ट साइज़ का इंसान था, उसने क्या पहना था उसका डिस्क्रिप्शन है. यू कैन अंडरलाइन दिस. उसने एक छोटा सा ऊल का शर्ट पहना था, शॉर्ट ट्राउज़र्स भी था और एक हाई टॉल हैट पहना था. जो विच पहनते हैं ना, विचेस जो पहनते हैं, टॉल करके हैट जो होता है, वैसा ही एक हैट सिमिलर वो टाइनीएस्ट साइज़ का इंसान ने भी पहना था. उसने पैट्रिक को क्या कहा कि सेव मी, मुझे बचाओ. अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हारा विश पूरा करूँगा. मुझे इस बिल्ली के पास दोबारा मत भेजो, क्योंकि अगर तुमने मुझे भेजा तो ये बिल्ली मुझे खा जाएगी. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना मतलब लकी था, क्योंकि उसको मिल गया था अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन. तो उसने बोला था, पैट्रिक ने बोला अपना विश. क्या बोला उसने? ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. If you do a good enough job, I could even gets A+. तो पैट्रिक मतलब बोल रहा था कि नेक्स्ट सेमेस्टर तक अगर तुमने मेरा सारा होमवर्क कर दिया, दैट इज़ 35 days में अगर तुमने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो मैं सोच सकता हूँ, और उससे मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे मतलब एक गिव एंड टेक वाला चीज़ हो रहा है. हाँ,
अगर उसने पैट्रिक का सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो वो उसको बचाएगा अपने कैट से। हाँ, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो होमवर्क का बात सुनकर उस टाइनी लिटिल मैन का तो मतलब जनरली फेस पे हम लोग जब टेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली रिंकल्स आ जाता है फॉरहेड पे जनरली, तो वैसा ही सिचुएशन वो टाइनी लिटिल मैन के साथ भी हुआ था। तो उसने एनी हाउ पैट्रिक का विश माना था। उसको टेंशन हो रहा था बट समहाउ उसने मान लिया था, बिकॉज उसे खुद को उस बिल्ली से बचाना भी तो है ना, दैट्स वाई। जो लिटिल एल्फ था, यानी कि जो टाइनी लिटिल मैन था, उसने पैट्रिक का होमवर्क स्टार्ट किया, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। क्या था वो प्रॉब्लम? जो एल्फ था उसको पता ही नहीं था कि होमवर्क करने कैसे है, बिकॉज़ वो हमारे दुनिया का तो था नहीं। वो ना तो स्कूल में जाता था ना कॉलेज में जाता था कि उसको पता होगा कि होमवर्क कैसे करते हैं, या इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे लिखना होता है। तो वो क्या करता था, बार बार पैट्रिक को हेल्प मी बोलता रहता था, क्योंकि उसको कुछ नहीं आ रहा था। और पैट्रिक भी मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि होमवर्क तो कंप्लीट करना है सेमेस्टर के आखिर में। इसलिए वो क्या करने बैठ गए, एल्फ को हेल्प करने बैठ गया। एल्फ क्या बोलता था कि उसको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता था, इसका वो क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो वो क्या बोलता था पैट्रिक को, गेट मी ए डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। मुझे डिक्शनरी ला के दो और एक काम करो, तुम खुद वर्ड्स को पढ़ो, उसका मीनिंग बोलो ज़ोर ज़ोर से। तो पैट्रिक वही करता था। अब आया मैथ्स का बारी। मैथ्स में भी पैट्रिक को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो एल्फ था उसको ना टेबल्स पता था, ना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, कुछ नहीं आ रहा था उसको। तो वो पैट्रिक को क्या बोलता था, मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो कि कैसे करना है मैथ्स। पैट्रिक ने ये भी किया। अब आते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। अब ह्यूमन हिस्ट्री जो था वो एल्फ के लिए एक मिस्ट्री की तरह था। इसके बारे में भी उसको कुछ नहीं पता था। तो उसने पैट्रिक को बोला कि लाइब्रेरी में जाओ, जितना हो सके उतना बुक्स लेकर आओ और मुझे वो पढ़कर सुनाओ। तो पैट्रिक ने वही किया। दिन ब दिन एल्फ का जो परेशान करना था पैट्रिक को, वो बढ़ता ही जा रहा था। और पैट्रिक जो था वो हार्डवर्क करता ही जा रहा था। वो रात भर जागता था, बहुत टायर्ड भी लग रहा था उसको, बट स्टिल वो जाग रहा था। देन नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रहा था विथ पफी आइज। होता है ना, रात भर अगर हम जाग कर कुछ काम करें और नेक्स्ट डे अगर स्कूल में जाए, आँखों का कंडीशन जैसा होता था, ठीक पैट्रिक के साथ भी वैसा ही हो रहा था। एंड फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और एल्फ जो था वो फ्री था अभी, क्योंकि उसने जो विश ग्रैंड किया था पैट्रिक को कि वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, वो दिन अब आ चुका है, आखिरी दिन। तो उसने क्या किया, और टाइम वेस्ट ना किए हुए उसने बैक डोर से जो था क्वाइटली चला गया एल्फ। और यहाँ पे पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, बिकॉज़ होमवर्क उसने कंप्लीट किया अच्छे से। उसके जो क्लासमेट्स थे वो लोग पूरा, उन लोगों को मतलब चौंक गया वो लोग कि पैट्रिक को ए ग्रेड कैसे मिला। वो तो कभी होमवर्क करता ही नहीं था, पढ़ाई में तो उसका ध्यान ही नहीं था। उसके टीचर्स भी खुश थे, तारीफ़ भी किया पैट्रिक का। और व्हेन इट कम्स टू पैट्रिक्स पेरेंट्स, दे वंडर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उनका बेटा अचानक से इतना बदल कैसे गया।
पैट्रिक जो था अभी कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन चुका था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो अभी अपना रूम खुद साफ करता था, अपने काम खुद करता था, अच्छे मूड में रहता था और अभी किसी से रूडली बात भी नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि उसका एक नया ही एक एटीट्यूड उसमें आ गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पहले जैसा पैट्रिक अभी वो नहीं है, वो अभी कम्प्लीटली बदल चुका है बेहतर वे में। तो यहाँ पे जो नैरेटर है ऑफ द स्टोरी वो हमें एक राज की बात बताता है। पैट्रिक को अभी भी लग रहा है कि एल्फ ने सारा होमवर्क किया, उसने एल्फ से अपना सारा होमवर्क किया, बट हियर कम्स द सीक्रेट। नैरेटर हमें बताता है कि एक्चुअली में एल्फ ने किया ही नहीं था होमवर्क। किसने किया था? पैट्रिक ने। पैट्रिक ने, हम देख रहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ग्रामर, हिस्ट्री, जो जो सब्जेक्ट्स था वो सब एक्चुअली में पैट्रिक कर रहा था। वो डिक्शनरी ला के पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में जा रहा था, रात रात भर जाग रहा था, सब कुछ कर रहा था। एक्चुअली में पैट्रिक ही सब कुछ कर रहा था और उसी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। एल्फ तो जस्ट एक ज़रिया था वो होमवर्क कंप्लीट होने का। तो हियर द स्टोरी एंड्स। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि डिसिप्लिन से हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अच्छा भी नहीं लगता शुरू में, बट एज द डेज पासिस हमें उस चीज़ का हैबिट हो जाता है और लास्ट में हमें उस चीज़ का रिज़ल्ट भी मिलता है, अच्छा रिज़ल्ट। जैसे पैट्रिक को मिला, उसे ए ग्रेड मिला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। You can also follow me on Instagram. I will give the link in the description box. So thank you for watching.